नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और टॉप स्टोरी हमारी आज एमएसपी को लेकर है, जहां पर जो किसान प्रोटेस्ट है वो आज यहां पर तीसरे दिन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि आज मिनिस्टर से यहां पर बातचीत होने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जिस तरह की गारंटी यहां पर किसान एमएसपी को लेकर मांग रहे हैं और जो 5-6 मांगे हैं उनका आगे क्या कुछ हो सकता है, ऑफकोर्स आज काफी हद तक ये पता चलेगा, क्योंकि आज पर्सनल फिजिकल मीटिंग यहां पर किसानों की है। काफी दिन से, यानी कि 2 दिन से हम लगातार इसके ऊपर काफी आक्रोश बनता हुआ भी देख रहे हैं। आज यहां पर क्या कुछ निकल के आता है, क्या दलीलें हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब मल्टी मंथ हाइज पर कॉटन के भाव जाते हुए नजर आए हैं। भारतीय बाजारों में भी अगर पिछले 4-5 महीने की बात की जाए तो एक सपोर्टिव ट्रेंड हमने बनता हुआ देखा है, लेकिन यहां से कैसी रह सकती है चाल, कैसे रह सकते हैं भाव, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर लगातार $2000 प्रति आउंस के नीचे अब सोने में कारोबार बनता हुआ नजर आया है। 1990 के नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी फिलहाल है, लेकिन 2000 एक रेजिस्टेंस यहां पर, जहां पर सोना 2 महीने के लोज पर है। किस तरह का कारोबार हो सकता है, इस पर भी करेंगे स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान, साथ ही कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव भी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन किसानों की बात यहां पर पहले कर लेते हैं, और आज एक तीसरा दिन है जब लगातार हमने यहां पर प्रोटेस्ट किसानों की तरफ से बरकरार बनते हुए देखा है। काफी सारी कमोडिटीज पर इसका असर है। ऑलमोस्ट 23 कमोडिटीज के एमएसपीज यहां पर एग्रीकल्चर में सरकार फिक्स करती है, उसमें से कुछ ही कमोडिटीज यहां पर सरकार खरीद भी पाती है। ऑफ कोर्स गेहूं और चावल पे सबसे बड़ा यहां पर एक एम्फेसिस रहता है। बाकी काफी सारी कमोडिटीज यहां पर एमएसपी के नीचे भी हैं। किस तरह का व्यू यहां पर बिचौलियों का रह सकता है, काफी सारी बातें यहां पर लगातार किसानों की बात की जा रही है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या लिखा गया है इसके ऊपर भी है, और दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने अब यहां पर इसे सील कर दिया है। तो काफी सारी चीजें हम यहां पर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अतुल गनात्रा फिलहाल जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। कॉटन पे आपसे पहले बात कर लेते हैं, और जिस तरह का रनअप हमने भावों में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आता हुआ देखा है, सबसे पहले उसी पर जानना चाहेंगे। जिस तरह की तेजी है, क्या इंडियन मार्केट्स के लिहाज से भी एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर बेहतर होते हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, एक्सपोर्ट इंडिया का पिकअप हो रहा है, और इंडियन कॉटन अभी वर्ल्ड में सबसे सस्ता कॉटन है जी। तो हमें ऐसा लगता है जो हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट हमने रखा था 14 लाख बेल्स, वो इस साल 18 to 20 लाख बेल्स तक आराम से हो सकता है। और इंपोर्ट अगर देखें तो इंपोर्ट में पैरिटी बिल्कुल नहीं है। आज अगर क्वार्टलुक इंडेक्स देखें तो अराउंड 101 सेंट है, उसकी कॉस्टिंग आती है 65,000 इंडियन पोर्ट डिलीवरी, और अगर 11% ड्यूटी ऐड करें, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करेंगे तो वो कॉटन पड़ता है 71,000। तो उसके सामने जो हमारा इंडियन कॉटन है 57,000 रुपीज का, वो बहुत चीप है। तो ऐसा लगता है कि इंपोर्ट की वायबिलिटी नहीं होगी, और एक्सपोर्ट इस साल जो हम सोच रहे थे उससे अच्छा होगा। तो ये तो रहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पिक्चर। और जो आपने बताया, तो आइस फ्यूचर अभी लास्ट 1 मंथ में जो 80 सेंट चल रहे थे वो आज 95 सेंट हो गया। 15 सेंट आइस फ्यूचर बढ़ गया, मतलब 9,000 रुपया इंडियन कॉटन का होता है। तो उसके सामने इंडियन कॉटन अभी तक इतना बड़ा नहीं है। जो रेट 55,000 के थे एक महीने पहले, आज वो 57,000 हुआ है। तो 2,000 रुपया इंडियन कॉटन बढ़ा है जी। ये देखते हुए ऐसा लगता है कि पैरिटी बहुत अच्छा है। तो इंडियन कॉटन में अभी बढ़ने की काफी जगह है मनीषा जी। ओके। साथ ही किस तरह की मांग डोमेस्टिक मार्केट्स में देखने को मिली है अतुल जी, और साथ ही साथ कैसी फसल की आवक है, क्या कंडीशन है वहां पर? जी, डोमेस्टिक में बहुत अभी अच्छा डिमांड है, मिलों को पड़ता है, टेक्सटाइल मिलों को प्रॉफिट में है। अभी यान में 10, 15, 20 रुपया किलो मिल रहा है, तो मिल की बाइंग बहुत अच्छी है। और इस साल अराइवल करीब करीब हम देखें तो 15 फरवरी तक 195 to 200 लाख बेल्स अराइवल आ चुकी है। हमारे को ऐसा लगता है कि 65% इंडियन क्रॉप अभी अराइवल आ चुकी है, और 35% अराइवल आना बाकी है। और अभी ऐसा लगता है कि यहाँ से अराइवल स्लो होगी, पर डे स्लो होती जाएगी, और 1 महीने के बाद अराइवल 1 लाख बेल के करीब नीचे आ जाएगी, 60-70 हजार बेल हो जाएगा मार्च एंडिंग में। तो उसके बाद अगर मिलों को रोज 1 लाख बेल कंजम्पशन के लिए कॉटन चाहिए, तो जो स्टॉकिस्ट हैं, जैसे इस साल सीसीआई ने एमएसपी पे काफी अच्छा खरीदी किया है, फार्मर को हेल्प किया है,
और कुछ एमएनसी और स्टॉकिस्ट जिनर भी स्टॉक कर रहे हैं, तो मार्च के बाद अराइवल कम हो जाएगी, तो जो ये मिलों को रोज 1 लाख बेल कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो उनको स्टॉकिस्ट के पास माल लेना पड़ेगा। तो ये अभी जो भाव है वो मिलों के लिए बहुत अच्छे भाव हैं। और आइस की जो आज फ्यूचर है, आइस फ्यूचर 95 सेंट है और इंडियन कॉटन 87-88 सेंट पे मिल रहा है। मतलब डिस्काउंट है, 7 सेंट का डिस्काउंट है, वो काफी समय के बाद आया है। लास्ट ईयर पूरा साल 10 सेंट 15 सेंट आइस फ्यूचर से इंडियन मार्केट ऊपर चल रहा था और इस साल डिस्काउंट है, तो मिलों के लिए कॉटन कवर करने का बहुत अच्छा समय है मनीषा जी। ऑल राइट, तो बेहतरीन यहाँ पर हमने कॉटन के फंडामेंटल्स बनते हुए देखे हैं। 17 महीने के हाईस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर कॉटन के भाव, और जैसे अतुल जी हमें कह भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट पैरिटी यहाँ पर अच्छी बैठती है, इंडियन कॉटन यहाँ पर सस्ता है। और जहाँ तक अराइवल्स की बात है 35% ही सिर्फ यहाँ पर बाकी बची हैं और डिमांड हमने यहाँ पर बेहतर होते हुए देखी है। और अगर मिलों को और कॉटन चाहिए होगी तो ओपन मार्केट या स्टॉकिस्ट से लेनी होगी, तो ऑफकोर्स वो भी एक सपोर्ट हम प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। जैसे उन्होंने कहा 57-58,000 के करीब यहाँ पर कॉटन के भाव भारतीय बाजारों में चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हैं उस हिसाब से यहाँ पर पैरिटी 65,000 की होनी चाहिए, लेकिन उन स्तरों से काफी नीचे फिलहाल यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के प्राइसेस। ये तो बात हुई यहाँ पर कॉटन की, लेकिन अपना फोकस यहाँ पर हम एमएसपी की तरफ लेके आते हैं, जहां पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो अब यहाँ पर तीसरे दिन आता हुआ नजर आया है। एक फिजिकल मीटिंग की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी है। हमने काफी सारा एक्शन इसके ऊपर अब यहाँ पर आता हुआ देखा है। एक लीगल गारंटी यहाँ पर किसान फिलहाल मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अब इंडिया चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान हैं। डॉक्टर खान, कैसे देखते हैं आप ये मांग, क्योंकि जहां तक किसानों के लॉस की बात है या फिर जो कुछ भी यहाँ पर पिछले 2 सालों में किसानों को लेकर किया गया है, एमएसपी में लगातार यहाँ पर हाइक है, लेकिन चिंता वही है कि 23 कमोडिटीज में से बहुत कुछ एक ऐसी कमोडिटीज हैं जो सरकार एमएसपी पे प्रोक्योर करती है या फिर जो एमएसपी के ऊपर चल रही हैं। कितना वाजिब पहले तो आप देखते हैं ये किसानों का जो आंदोलन है? देखिए, इस बार वाजिब की बात तो डिटेल में जा सकते हैं उसमें, लेकिन सरकार ने थोड़ा सिंसियरिटी और पूरे सीरियसनेस के साथ आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसको लिया है। सरकार के पार्ट पे इस चीज को लेके फिक्र भी है कि वे किसान इलेक्शन से जस्ट पहले सड़कों पे उतर आए हैं, जिसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। एक तरीके से अगर इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में एक अच्छी बेहतरी दिया है रेट्स को हाई करने का, एमएसपी को, लेकिन जो एनफोर्समेंट है, जो प्रोक्योरमेंट है बहुत सारी स्टेट्स में, वो अप टू मार्क नहीं है और प्राइसेस देयरफॉर मार्केट के कई बार डाउन जाते हैं एमएसपी से और उसी पे किसानों को बेचना पड़ता है। तो उनका मानना ये है कि अगर ये जो प्राइस फिक्स होते हैं एमएसपी के, तो 100% प्रोक्योरमेंट उसी प्राइस पर होना चाहिए। इसका मतलब मार्केट पर भी एप्लीकेबल हो जो एमएसपी प्राइस है। यहाँ पे दिक्कत है कि लीगल गारंटी का मतलब ये होगा कि एवरीबडी हैज टू बाई एट द सेम प्राइस। एनफोर्समेंट का इशू इसमें आएगा, प्लस इसके इम्प्लीकेशंस थोड़ा सा मार्केट पे प्राइसेस पे आएंगे, एक्सपोर्ट पे भी आएंगे। तो एक तरीके से जो फ्री डायनेमिक्स मार्केट की है वो अफेक्टेड होगी। तो सरकार को एक लीगल गारंटी देने में एक दिक्कत आ रही है, तो इसका जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स होंगे वो थोड़ा सा इम्प्लीकेशन नेगेटिव देने वाले होंगे। तो डॉक्टर खान, आप कह रहे हैं कि जो ये लीगैलिटी है, जो ऑफ कोर्स एक प्रीमियम डिमांड है, और भी यहाँ पर मांगे हैं, जैसे स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है या 10,000 रुपए प्रति महीने की यहाँ पर पेंशन है 60 साल के ऊपर की, लेकिन जो एमएसपी की लीगल गारंटी है वो आप कहेंगे एक बड़ी दिक्कत है। और बाकी जो सारी मांगे हैं यहाँ पर, जो कि करीबन 5, 6, 7 हैं जो यहाँ पर लिस्ट है, क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर किया जा सकता है सरकार की तरफ से? मुझे लगता है एक फ्लोर प्राइस डिक्लेयर कर दे सरकार एमएसपी। इसका मतलब उसके नीचे कोई प्रोक्योरमेंट मार्केट नहीं होगा। जैसे लैंड का सर्किल रेट डिक्लेयर हो जाता है, आप किस रेट पे खरीदते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको जो टैक्स देना है उसी पे देना है। इसका मतलब, या मिनिमम वेजेज एक्ट है, तो मिनिमम वेजेज एक्ट जैसा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो कम से कम 100% उसी पे देना पड़ता है। कोई आपस में सेटल करके इनफॉर्मल सेक्टर का आदमी मिनिमम वेजेज एक्ट से कम पे लेवल लगा सकता है, लेकिन कोई फॉर्मल सेक्टर का आदमी नहीं लगा सकता है। सिमिलरली जो सर्किल रेट होता है लैंड में, उससे बिलो कोई प्रोक्योरमेंट अगर परचेज करता है लैंड का, लेकिन उसको सरकार में उसी रेट पे टैक्सेस भरने हैं, तो थोड़ा सा चांस कम हो जाता है, गैप मिनिमाइज हो जाता है। तो कई कंट्रीज में, जैसे फिलीपाइंस में मैंने स्टडी किया कि एक वो मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस और मैक्सिमम सेल प्राइस ये फिक्स कर देते हैं, तो इसके बीच में बैंड रखते हैं जिसमें
सभी लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, ये वो सब एक्सपेंसेस इनबिल्ट हो जाते हैं, प्लस सम मार्जिन। तो मुझे लगता है कि अगर मैक्सिमम सेल प्राइस ना भी रखें, जो इसमें शायद एप्लीकेबल इतना ना हो, एक फ्लोर प्राइस डिक्लेयर कर दें या रिजर्व प्राइस, तो सरकार चाहे तो उससे हायर पे अपने एमएसपी के तहत खरीद ले, लेकिन उससे बिलो कोई मार्केट न खरीदे। मुझे लगता है इसकी गारंटी दी जा सकती है और इस लाइन पे बात आगे बढ़ाई जा सकती है। ओके मिस्टर खान, जो पहला आपका कमेंट था वो यही था कि इलेक्शंस के पहले जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर कदम उठाया है, सड़क पे उतर आए हैं, वो क्लियरली एक बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं है। ऑफ कोर्स इलेक्शंस का साल है, सरकार की तरफ से हमने काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कंज्यूमर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाव ना देने पड़े, और किसानों की जो एमएसपी बढ़ने की बात है, डबलिंग ऑफ इनकम की बात है, वो भी यहाँ पर साथ ही साथ पैरेलल हमने चलते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप ये स्थिति सरकार के नज़रिए से इलेक्शन से पहले? देखिए, कंज्यूमर्स जो है, एवरी वन ऑफ अस इज ए कंज्यूमर। चाहे किसान है वो भी कंज्यूमर है, तो 100% जो वोटर है वो कंज्यूमर तो है ही, लेकिन किसान भी बड़ा वोट बैंक है। बट ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वोट बैंक से भी आगे की बात है कि एक मैसेज जो है इस टाइम पे डेवलपमेंट एजेंडा से हट के एक डिस्टर्बेंस की तरफ चला जाएगा। तो इलेक्शन से पहले इस तरीके का मैसेजिंग न तो नेशनल लेवल पे अच्छा है और इंटरनेशनल तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इसका है एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है लोगों का कि किसान जब सड़क पे आता है तो उसको लगता है अन्नदाता है, तो अन्नदाता की जो डिमांड है वो परेशानी में रहा है, मेहनत करता है सब, तो उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। तो बाई एंड लार्ज, चाहे सत्ता से जुड़ा आदमी हो, चाहे वोटर हो पार्टी इन पावर या अपोजिशन का हो, एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ये होती है कि वो जब किसान मजदूर की बात होती है तो आदमी थोड़ा सॉफ्ट फील करता है। तो उस सिंपैथी को कहीं ये बड़ा मास मूवमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो एक डर तो इलेक्शन से पहले डेफिनेटली रहता है। और इलेक्शन का टाइम ना भी होता तो इसका जो इम्प्लीकेशंस इकोनॉमी पे है वो तो नेगेटिव ही है। रेल डिस्टर्ब होगी, रोड ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होगा, एक यूजुअल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, उस एरिया में तो होगी होगी, इसकी इम्प्लीकेशन बाकी जगहों पर है। तो ये सरकार अवॉइड करना चाहती है, इसलिए बड़ी सीरियसनेस के साथ में मिनिस्टर्स इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एजिटेशन चंडीगढ़ पहुंच गए 2 राउंड, अभी तीसरा चौथा 5वां राउंड भी होगा। अब ये देखना है कि किसान एक्चुअली सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर ड्रिवन है या कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट भी उसमें डोमिनेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ इकोनॉमिक एजेंडा है, जो अपने बार्गेनिंग करने का एजेंडा है, जो रियल जेन्युइन इश्यूज हैं, उस पे तो मुझे लगता है कि सरकार एक्स्ट्रा स्टेप चलने के लिए तैयार होगी। अभी कल की न्यूज है कि राजनाथ सिंह जी को भी साउंड आउट किया गया कि भाई आप भी इस अपना एक रोल अदा करें और बल्कि इसको मॉनिटर करें क्लोजली। तो कृषि मंत्री जी ने मुलाकात उनसे करके ब्रीफ किया है जी। मुझे लगता है कि कुछ और स्टेक होल्डर्स के साथ में भी फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल लेवल पर भी चर्चा इस टाइम पे शुरू होने का वक्त है। एब्सोल्युटली। सो सारे एफर्ट्स इस लेवल पे आए कि भी ये एजिटेशन और स्केल अप ना हो, बल्कि एक रीजनेबल बातचीत निकल के थोड़ा सा यहाँ पे जो रुके हैं वो समझ जाएं और पॉजिटिव मैसेज पे इसको एंड किया जा सके। एब्सोल्युटली। जिस तरह की भारत बंद की बातें की जा रही हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ पर अवॉइडेबल है, और जैसे आपने कहा कि ये इकोनॉमिकल है या फिर पॉलिटिकल है, उसके ऊपर भी सरकार को यहाँ पर एक थिन लाइन हम चलता हुआ देखेंगे। डॉक्टर खान, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ यहाँ पर CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए और अपनी राय उस पर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं ही, जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज उनसे इस ब्रेक के बाद।